हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन हैं जो हमें प्रूव करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। सो द क्वेश्चन इज CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. अब देखिए, देयर आर टू ट्राइंगल्स गिवन ABC एंड FEG। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन है कि ये जो CD है एंड GH है, ये बाइसेक्टर्स हैं किस एंगल के? एंगल ACB एंड एंगल FGE के। अब इससे हम समझ सकते हैं कि अगर ये बाइसेक्टर है तो अगर हम इसे एंगल 1 ले लें और इसको एंगल 2 ले लें तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंगल 3 लें एंड देयर इज एंगल 4, देन दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। नेक्स्ट इज सच दैट D and H lie on sides AB and EF। D and H किस पर लाई कर रहे हैं? AB एंड EF पे, ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFG। अब ये दोनों ट्राइंगल हमें ABC एंड EFG, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन हैं। शो दैट, ये फर्स्ट पार्ट है, CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG हमें प्रूव करना है। सेकेंड में ट्राइंगल DCB is similar to triangle HGE and in the third part triangle DCA is similar to triangle HGF। ये हमें तीनों इसमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है इसमें कि CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF respectively। अब ये हमें यहाँ पे गिवन है तो इसका मतलब इनके जो एंगल जो हमने लिए हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। इतनी कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है। नाउ वी विल राइट टू प्रूव। टू प्रूव हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें जो कंडीशन गिवन है, सबसे पहले जो सिमिलर हैं ट्राइंगल्स वो वाले हम लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। वी हैव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये क्या है? हमें गिवन है। अब इससे क्या हो जाएंगे? जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो हमने पढ़ा है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? F है। तो सो वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? E है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल G। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये एंगल्स इक्वल होंगे किस कंडीशन से? इनको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। कंडीशन लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal in similar triangles।
अब देखिए ये कंडीशन हमें मिल गई है। अब हमें जो ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं, हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है वो है CD बाय GH एंड AC बाय FG। तो हम कौन से 2 ट्राइंगल्स लें? AC बाय FG। AC हमारी ये साइड है एंड FG ये वाली साइड है, एंड CD बाय GH, CD एंड GH। हमें इन दो में एक रिलेशन प्रूव करना है, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? वी विल टेक ट्राइंगल ADC एंड FHG। ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सी सिमिलैरिटी हम लगा सकते हैं। सो वी विल टेक इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या कंडीशन है हमारे पास कि ये वाला जो एंगल है, एंगल A एंड एंगल F, ये हमने बाय 1 से अभी इक्वल लिखा है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये बाय 1 से इक्वल है। सो वी कैन यूज हियर, वी विल राइट हियर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F बाय 1। इससे इक्वल हो गए। अब अगर हमें एक एंगल और इक्वल मिल जाए तो हमारी AA सिमिलैरिटी लग जाएगी इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा कौन सा एंगल है। देखिए एंगल 1 एंड एंगल 3, हमने देखा है कि ये वाला होल एंगल इस होल एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब इनके जो हाफ्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 एंगल्स हैं हमारे पास, सपोज ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, ये भी टोटल एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके हाफ्स क्या होंगे? हाफ हो जाएगा ये 30 डिग्री, इसका भी हाफ होगा ये 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यहाँ पे सिंस एंगल C बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल G बाय 2, एंगल C और G इक्वल थे किससे? बाय 3 से, यहाँ पर बाय 3। तो इनके जो बाय 2 करेंगे, इनके हाफ्स लेंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं। सो वी विल राइट हियर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हैं तो हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशो में होती हैं। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर AD है तो AD के कॉरस्पॉन्डिंग होगी FH। सो वी विल राइट AD अपॉन FH इक्वल होगा DC अपॉन HG के, DC अपॉन HG और CA अपॉन GF, ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। वी विल गिव द रीजन, सिंस corresponding sides are in same ratio of two similar triangles. ये हमने रीजन दे दिया। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये कंडीशन मिल रही है। अब हमें जो प्रूव करना था वो हम चेक करें। हमें प्रूव करना था CD बाय GH और यहाँ पे हमें DC बाय HG मिला है। इट मीन्स CD बाय GH है ये, एंड AC बाय FG ये है CA बाय GH। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे प्रूव हो रहे हैं। सो वी कैन राइट, इन दोनों को हम ले लेंगे यहाँ से एंड वी विल राइट हियर DC बाय HG इज इक्वल्स टू CA बाय GH, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ये CA बाय GF था, सॉरी देयर इज अ CA बाय GF। तो ये GF से यहाँ पर आ जाएगा GF
और करके हम लिखेंगे इसको, जो हमें प्रूव करना है, और CD बाय GH इक्वल है, CA को हम AC भी लिख सकते हैं, AC बाय FG, एंड लास्टली वी विल राइट हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है यहाँ पर ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। अब इसमें हमने इनिशियली हम ट्राइंगल्स देखते हैं जो हमने लिया, फिर उसमें देखते हैं जो हमने अपनी इक्वेशंस ली थी 1 2 3 जिनमें एंगल्स इक्वल लिखे थे, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। DCB इस ट्राइंगल में ट्राइंगल HGE इस ट्राइंगल में हमने देखा था कि एंगल B एंगल E के इक्वल था, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उससे था यहाँ पर। सो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E बाय 2, जो हमने यूज करा है, जो हमने इनिशियली लिखा था। नाउ दूसरा हम एंगल देख रहे हैं यहाँ पे DCB में ये एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया कि जो हमारे ये टोटल एंगल जो कंप्लीट एंगल है ACB इक्वल है FGE के, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट हियर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सिंस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G ये था बाय 3, तो इसके हाफ्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ हमें क्या मिल गई है, दो कंडीशन मिल गई है AA सिमिलैरिटी के लिए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाय AA सिमिलैरिटी। क्लियर है ये पार्ट। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट पार्ट आपका हो जाएगा। देखिए लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नाउ थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ट्राइंगल DCA, अब ट्राइंगल है DCA एंड HGF, इन ट्राइंगल्स में भी हम देख रहे हैं कि A एंड F कैसे हैं, ये इक्वल है हमारे एंगल, ये हम बाय 1 लिख सकते हैं, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। नाउ वी विल राइट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F बाय 1 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, यही वाली जो कंडीशन है इससे इक्वल होंगे। एंगल C बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल G बाय 2 बाय 3, ये दोनों सिमिलर हो गए। और हमने पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल के जो 2 ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। सो वी कैन राइट ट्राइंगल DCA is similar to triangle HGF by AA similarity. And lastly we will write hence proved. So this is the solution of question number 10. आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।